रात को पुलिस की 3 गाड़ियां आई मेरे हॉस्टल में और दे ट्राई टू अरेस्ट मी, दे ड्रैग मी। एसएचओ ने मुझे कहा कि तुमने ये जुर्म किया है। मैंने कहा नहीं। शुरू से आपको था कि मैंने सिविल सर्विस में ही जाना है? नो, मैं आई केम फॉर विद ए रिएक्शन और मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था। क्या बनना चाहते थे बचपन से? शुरू में तो फैमिली चाहती थी कि डॉक्टर बनूं, लेकिन मुझे पढ़ने का शौक़ नहीं था। दुनिया को तकरीबन मैं तर्क कर चुका था और फिर एक जुस्तजू थी चीज़ों वजह क्या बनी? बस वजह ये थी कि कोई इतना कोई रास्ता क्लियर नहीं था, मंजिल नहीं थी कोई। ठीक है, मैं समझी नहीं किस तरह, क्या एज थी आपकी उस वक्त? आप क्या कर रहे थे? एफएससी छोड़ के भागा था घर से। एफएससी छोड़ के भागे थे आप? एफएससी छोड़ के फिर ये है कि पाकिस्तान में ये दाता दरबार में सारी रात सोया रहता था फर्श के ऊपर। Really? अब इनको बता रहा हूँ ये कहेंगे यार किसको डीएजी लगा दिया हमारे साथ। फिर इस मकाम तक कैसे पहुंचे और कैसे डायरेक्शन वो एक चेंज सफ़र थी। जब मैं इस कुछ लोगों की महफिल में बैठा हूँ तो मेरी ज़िंदगी बदलनी शुरू हुई। मैंने 2-3 किताबें पढ़ी, अलख नगरी पहले पढ़ी और फिर मैंने एफएससी का इम्तिहान प्राइवेट दिया। ठीक है। और उसमें भी ये हुआ कि मेरे साथ वाले नकल लगा रहे थे, उन्होंने पैसे दिए हुए थे, तो एक चेकिंग करने वाली टीम आई तो मैं खड़ा हो गया। मैं कि ये सारे नकल लगा रहे हैं, इनके पास किताबें हैं ना। वो खैर उन्होंने उनके पेपर कैंसिल कर दिए। मैं बाहर निकला हूँ, उन्होंने सबने मुझे पकड़ लिया ना। मुझे मारा, मैंने उनको मारा, वो पेपर बीच में रह गया, लड़ाई हो गई जनाब। ठीक है ना। वो साल फिर चला गया। तो इस तरह फिर मैंने जब एफएससी की तो उसके बाद आवारगी ख़त्म नहीं हुई। फिर हुआ क्या? फिर मैं 2 साल फिर फारग फिरता रहा हूँ और फिर मुझे किसी ने बताया कि आप पढ़ते क्यों नहीं हैं? मैं यार मैं पढ़ लूँगा। फिर मैंने इम्तिहान दिया। उस वक़्त किसी ने मुझे बताया कि सबसे आसान अगर आपने बीए करना है ना जी, तो वो जर्नलिज्म रख लें, पंजाबी रख लें और पर्शियन रख लें। अच्छा। कहते इससे सस्ता पैकेज कोई नहीं है। फिर क्या फिर हुआ? मैंने अपने साहिवाल में मेरे नानके थे तो उधर जाके मैं गांव में है ना बीए के पेपर दिए ना। मैंने अपने भाई से पूछा, मैं कि यार मेरा रिजल्ट तो पता करें। उसने कहा कि तुम फेल हो गए हो। मैं कहा ये नहीं हो सकता। हाँ। मैं फिर एक बस में बैठा और मुल्तान चला गया ना। बोर्ड यूनिवर्सिटी के पास एक दुकान थी, उस पर लिखा था कि यहाँ पे बीए का रिज़ल्ट दस्तयाब है। ओके। उसके सामने एक थड़ा था, उसके ऊपर बैठ गया। 3 घंटे में वेट करता रहा मैं कि आ नहीं रहा दुकान वाला। जब वो आया तो उसने, मैं कहा यार मुझे रिज़ल्ट बताओ मेरा। मैं कहा तुम पास हो गए ना और तुम्हारे 532 मार्क्स हैं फर्स्ट डिवीज़न में। मैं कहा मेरे हो नहीं सकते इतने, तुम्हें गलत लग रहा होगा, तो चेक करो कि मेरा रोल नंबर ये है, नाम ये। एग्जैक्टली। अच्छा, दैट वाज द स्टार्ट, टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ। टर्निंग पॉइंट उस वक्त हुआ जब मैंने कायदे यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। उस रात को मैंने फैसला किया है कि मिस्टर अतर वहीद, अब तुम्हारे से आगे कोई नहीं जा सकता। ओए होए, तुम्हारा रास्ता कोई नहीं। गुस्सा आ गया। एक दिन में एक ही खाना खाता हूँ, ये शुरू से मेरी आदत है। अच्छा। हाँ, पैसे भी नहीं होते थे खाने के लिए। तो फीस वहाँ पे यूनिवर्सिटी में कि अगर आप टॉप करते हैं तो आपको फीस जो है ना माफ़ हो जाती है, स्कॉलरशिप। बिल्कुल। तो टॉप करना मेरी मजबूरी बन गया। तो पहले मैं टॉप किया, तो फिर दूसरे में मैंने सोचा कि आई नीड ए जॉब। तो सेकंड सेमेस्टर में मैंने पीसीएस की तैयारी शुरू की। अच्छा। और उसमें एक यूनिवर्सिटी में पेपर देता था, बस में बैठता था, लाहौर में आके पीसीएस का पेपर देता था, यहाँ से फिर बस में बैठता था, यूनिवर्सिटी में सुबह पेपर देता था, अगले दिन पीसीएस का पेपर। तकरीबन ये 12 दिन मैं रोज़ाना इस्लामाबाद से लाहौर आया हूँ। द थर्ड सेमेस्टर में मेरा पीसीएस का रिज़ल्ट आया और आई वाज एग्जेक्टिव पीसीएस में। तकरीबन मेरी 18 पोजीशन थी, 18 पूरे पंजाब में। और उस वक्त मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था और उस बीए के साथ पढ़ रहा था जो मैंने अपने गांव में जाके एक दरख्त के नीचे बैठ के तैयारी की थी। ठीक है। और फिर पीसीएस हो गया तो उसकी ट्रेनिंग हुई और उस वक्त एक हमारे गवर्नर साहब थे, हमारा एक डेलीगेशन गया और उससे मुझे सवाल पूछने की बहुत ज़्यादा आदत थी। मैंने एक बड़ा ऑड सा सवाल उनसे किया और रात को पुलिस की 3 गाड़ियां आई मेरे हॉस्टल में
और दे ट्राई टू अरेस्ट मी, दे ड्रैग मी। SHO ने मुझे कहा कि तुमने ये जुर्म किया है। मैंने कहा नहीं, आपने मैंने क्या जुर्म ऐसा नहीं पूछ किया। लिया था? बस कुछ ऐसे सवाल थे जो वो आई डोंट ऑन नो, कैमरा नहीं बताया जा हाँ, सकता। गवर्नर साहब थे उस वक्त कोई, लेकिन ये है कि वो हमारे किसी सीनियर ऑफिसर ने कहा कि इसका दिमाग सही करो, ये अभी सर्विस में इसने शुरू नहीं किया तो इसका दिमाग तुमने सही करना है। वो एक बड़े नोटोरियस किस्म के थानेदार साहब, उनकी ड्यूटी लगी अच्छा। और उन्होंने मुझे बेल्ट से घसीटा। तो बाद में खैर हमारे कोलीग थे, उन्होंने अपने फादर इन लॉ से कहा तो वो रफ़ा दफ़ा हो गया मामला। उन्होंने कहा जी मैं बंदा ही होर सी, ये गलत थी बंदा। मैं कहा लेकिन आपने जो मेरी इंसल्ट कर दी, अब इसका बदला मैं पुलिस में आके लूँगा आपसे। और मैंने कहा था कि अगर मैं पुलिस में ना आया तो ये मैं मुल्क छोड़ दूँगा। फैसला हो गया था और अब ने उसके ऊपर मोहर लगा दी। जब मैं CSS का इंटरव्यू देने गया हूँ तो मेरे पास से एक पुलिस की जीप गुजरी, तो मैं टैक्सी पे गया था, तो मैंने फ़ाइलें अपने कागज़ नीचे फेंक दी और इस तरह मैंने दुआ की अल्लाह ताला से कि या अल्लाह मुझे यही चाहिए। वेरी इंस्पिरेशनल तो स्टोरी। यस, उसके बाद फिर जब ये आ गई, फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका क्लियर हो गया? फर्स्ट अटेम्प्ट में रेलवेज में आया था, सेकंड में पुलिस में आया। आपकी स्टोरी सुनने के बाद मैं तो इतनी इंस्पायर हुई हूँ। वो कहते हैं ना एक बायोपिक होती है, मुझे तो लगता है कि आप पे एक फिल्म बननी चाहिए। अगर एक फिल्म आपको ऑफर हो जिसमें आपका यही कैरेक्टर हो, पुलिस ऑफिसर का, बड़ा सख्त पुलिस ऑफिसर है, इंसाफ पसंद है, असूलों पे जो है ना वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, आप कर लेंगे फिल्म? लेकिन हीरो का रोल मैंने करना है, डैडी का रोल नहीं करना मैंने। ये अगर इस चांस पे करना चाहती है तो मैं हीरो कर का ही लेता कहा है, साथ में आप किस हीरोइन के साथ करना चाहेंगे इंडस्ट्री की? मेरा ख्याल दोनों को पुलिस का रोल दे दे, मेरी वाइफ हो जाए और मैं हो जाए। नहीं वाइफ तो बहुत आपकी, वो तो जिंदगी में रियल लाइफ हीरोइन है ना। हम तो ये फिल्मी दुनिया की बात करें, अगर आप फिल्म्स या ड्रामास देखते हैं तो किसके साथ फिल्म में आना पसंद करेंगे एज हीरो? वो तो मैं आई डोंट हैव ए पर्टिकुलर चॉइस। एक्टर्स में मुझे पसंद है, नुमान इजाज बहुत पसंद है। पतली गली से नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ। मुझे एक मिनट, मैं आपको ऑप्शंस दे देती हूँ। I'll make it easier for you. So your options are हानिया आज आपने मुझे घर से भी निकलवाने का अभी तो दरबार में भी जगह नहीं होनी। ये ना हो कि ये सारे फिर मुझे दरबार में मिलने आए कि सर साढ़े DIG साहब होंगे सी। आई एम श्योर ये फिल्म की बात हो रही है और ये बस कुछ टाइम की है, वी आर जस्ट सपोजिंग। अच्छा जी, हानिया आमिर, माया अली, माहिरा खान, नीलम मुनीर। हानिया ठीक है, मैं हानिया। मैं तेरा चलान नहीं कटना, मैं तेरा चलान नहीं कटना। ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਰਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਹੀ ਲੱਗੇਗੀ ਅੱਜ। ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਾ ਮੈਂ। ਕਿਉਂ ਚਲਾਨ ਕਿਉਂ ਕੱਟਣਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ? ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਇਹ ਬੜਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੜੇ ਜੁਰਮ ਕੀਤੇ ਆ।